हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज हम करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होते हैं। ठीक है, रूल क्या होता है, कैसे यूज होता है। सबसे पहले अगर हम रूल की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब का यूज करेंगे एंड मेन वर्ब के साथ आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, तो अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वन इज वॉज एंड अनदर इज वर। दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वॉज और वर। तो वॉज जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम वॉज का यूज करेंगे। सिमिलरली वर की बात करें तो हम जब भी प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके यूज की। यूज कहां पर करेंगे? जब भी एक्शंस पास्ट में कंटिन्यूटी में चल रहे थे वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सो कहां यूज करेंगे हम? पास्ट एक्शंस में, या फिर एक्शंस विच आर कंटिन्यू इन पास्ट। ठीक है, पास्ट एक्शंस की बात करें, यहाँ पर पास्ट एक्शंस ही लिख देते हैं इसको। पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शंस में हम क्या यूज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या बोल सकते हैं? आई वॉज planting, I was planting the trees on last Monday. ओके, सो लास्ट मंडे शो कर रहा है कि भाई हमारा क्या है, पास्ट एक्शन की बात हो रही है। तो वॉज भी शो कर रहा है, वॉज क्या है, इसलिए पास्ट एक्शन लास्ट मंडे था तो पास्ट एक्शन है। वॉज यूज किया मैंने क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में मैं बता रही हूँ। तो आई वॉज प्लांटिंग द ट्रीज ऑन लास्ट मंडे, ये क्या था? पास्ट एक्शन था जो कि पास्ट में कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था। ओके, अब सेकेंड यूज की बात करते हैं। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें तो सेकेंड एप्लीकेशन का क्या है? पैरेलल एक्शंस। पैरेलल एक्शंस इन पास्ट। जब भी हम पैरेलल एक्शंस की बात करेंगे पास्ट के अंदर तो वहां पर भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, और वो दोनों के दोनों सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आएंगे। एग्जाम्पल के लिए, while I was doing my work, my brother was watching टीवी। ओके, इसमें क्या है, दो एक्शंस हो रहे हैं। मैं काम कर रही हूँ और मेरा भाई टीवी देख रहा है। तो इन दोनों एक्शंस में क्या हो, दोनों के दोनों एक्शंस पास्ट की बात करें तो पास्ट में जब पैरेलल एक्शंस, दोनों पैरेलल, जिस वक्त मैं काम कर रही हूँ उसी वक्त मेरा भाई क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। ओके, तो जब भी कभी दो एक्शंस पैरेलली हो रहे होंगे वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे और दोनों के दोनों सेंटेंसेस इसमें आएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आएंगे। वॉज डूइंग एंड वॉज वॉचिंग। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। जब भी कॉन्टिन्यूअस का अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है जब ये हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी, ये जो होता है ये मेन स्ट्रक्चर होता है। जहां पर भी ये स्ट्रक्चर आएगा वहां पर हम बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर हम ये हेल्पिंग वर्ब ना यूज करें, सिंपली हम क्या करें, V1 के साथ आईएनजी का यूज करें, तो हम उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बोलेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि भाई हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब आए,
पास्ट है तो पास्ट की आई, एंड सिमिलरली अगर फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आई एंड प्लस V1 प्लस ING भी साथ में। जब ये पूरी चीजें तीनों चीजें साथ में होंगी तभी हम बोलेंगे कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर क्या है, वॉज डूइंग हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING भी आ गया, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे दोनों के दोनों सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हुए हैं और दोनों ही पैरेलल एक्शंस है, तो हम बोल सकते हैं ये सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। तीसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तीसरा यूज कहाँ होगा, उसके लिए हम थोड़ा सा टाइमलाइन समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम कहाँ हैं, अभी हम प्रेजेंट में हैं, अभी हम प्रेजेंट में हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट से पहले वाला पार्ट क्या होगा, पास्ट होगा। तो जो भी चीजें प्रेजेंट से पहले हुई हैं, इस समय से पहले हुई हैं, अगर हमें वो बतानी है तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट यूज करेंगे। पास्ट में भी क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट की बेसिकली बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ काम इस पास्ट से भी पहले हुए हैं, क्या बोल सकते हैं हम उनको, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट में अगर कोई एक्शंस हुए हैं तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम पास्ट ऑफ पास्ट में शो करें। अब पास्ट का ही पास्ट क्या है, तो वो है हमारा पास्ट परफेक्ट, ओके। तो अभी हम प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट से पहले वाले जो भी एक्शंस हैं हम पास्ट में शो करेंगे, और उससे पहले भी अगर कुछ हुआ है तो हम उसको पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं और वो हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। अब ये कहाँ पर यूज होगा, ये तब यूज होगा जैसे कि हम पास्ट के कुछ भी इंसिडेंट्स हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, when the doctor came, the patient had died। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, when the doctor came, जब डॉक्टर आया, patient had died, पेशेंट मर चुका था, ठीक है। तो इसमें पहले एक्शन कौन सा हुआ है, डॉक्टर पहले आया है कि पेशेंट पहले मरा है, पेशेंट पहले मरा उसके बाद डॉक्टर आया है, राइट। क्योंकि पेशेंट पहले मरा है मतलब, और उसके बाद डॉक्टर आया मतलब जब डॉक्टर आया तो पेशेंट ऑलरेडी मर चुका था, मतलब डॉक्टर भी पास्ट में ही आया है और पेशेंट तो उसके भी पास्ट में मर चुका है। मतलब पास्ट ऑफ पास्ट कहाँ अप्लाई होगा, पेशेंट डाइड में। तो पेशेंट डाइड में हमने कौन सा टेंस यूज करा है, पास्ट परफेक्ट यूज करा है। आप देख सकते हैं हैड हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की है। जबकि इसकी बात करें तो पास्ट में हमने क्या यूज करा, हमने सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हमने यूज किया, विच इज हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने V2 का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। बहुत फेमस सेंटेंस है, काफी इस टाइप के सेंटेंसेस में एरर वगैरह पूछा जाता है। तो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, कौन सा एक्शन ज्यादा पहले, कौन सा एक्शन पहले हुआ है। जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जो एक्शन बाद में हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट में रखेंगे, ओके। मुझे नहीं लगता इसके अंदर आपको कोई डाउट होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अभी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी साथ साथ कर लेते हैं कि बहुत छोटा सा टेंस है, इसमें से ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कहाँ यूज होता है, जो भी एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू होंगे, फ्यूचर में कंटिन्यूटी शो करेंगे, जिन एक्शन के बारे में हमें करना होगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जो भी एक्शंस फ्यूचर में कंटिन्यूटी में होंगे, ठीक है, वहां पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, हम रूल की अगर हम बात करें तो रूल क्या है, सबसे पहले क्या यूज होता है भाई, सब्जेक्ट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर की, विल और शैल। ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल और शैल। इसके साथ में जब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, बी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी या फिर शैल बी। इसके बाद क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो V1 प्लस ING तो आना ही है, एंड प्लस में क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, विल बी शैल बी और शैल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें,
जो भी एक्शंस फ्यूचर में कंटिन्यूटी में हो रहे हैं वहां पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, I will be helping you to get good marks. I will be helping you to get good marks. इसके अंदर क्या है, will be and helping. ओके, ये सारे के सारे एक्शंस क्या होंगे, फ्यूचर में होंगे। मैं आपकी हेल्प करूंगी अच्छे मार्क्स लाने में, ठीक है। तो क्या सारे के सारे एक्शंस फ्यूचर में हो रहे होंगे और फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस चल रहे होंगे, तो वहां पर क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा, और हाँ एक और बात, विल और शेल का यूज की हम ऑलरेडी फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर में हम अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं। विल कहाँ यूज होगा, शेल कहाँ यूज होगा। आई के साथ मैंने बोला था शेल यूज करते हैं जनरली, लेकिन मैंने यहाँ पर विल यूज किया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आई के साथ विल यूज किया या फिर आई के साथ शेल, विल आप यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी। बस सेंटेंस के हम कितना एम्फेसिस डाल रहे हैं किसी चीज के ऊपर, बस वो चेंज हो रहा है और कुछ नहीं चेंज हो रहा। तो सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा अगर आई के साथ मैंने विल यूज कर लिया या फिर आई के साथ मैंने शेल यूज कर लिया। ओके, तो ये मैं ऑलरेडी डिटेल में बता चुकी हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस में, आप जाके वो वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो, और उस वीडियो के देखने के बाद भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा, हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।